आतंकवाद के खिलाफ अपनी शहादत दी थी, उनके नाम पर निर्मित संस्था और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का आज विधिवत उद्घाटन होगा। विभिन्न जो सरकारी अस्पताल हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य दिवस है और वैसे लोगों के लिए तो आवश्यक है जिनको बिहार में मेरिन ड्राइव नजर नहीं आता, जिनको 10 रुपये महीना में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई नजर नहीं आती, अल्पसंख्यक छात्रावास नजर नहीं आता, जिन लोगों को 5 रुपया प्रति महीना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई नजर नहीं आती, घर घर बिजली नजर नहीं आता, सड़कों का जाल नजर नहीं आता, तो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर वैसे लोगों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने कल फिर से एक बार अपने भाषण में कहा है कि मैं कान पकड़ के आरएसएस और बीजेपी वालों से जातिगत जनगणना करवाऊंगा। अगर उन्होंने कि मान्यवर लालू प्रसाद जी सिंगापुर से लौटे हैं, हम उनसे अनुरोध एक ही करना चाहते हैं कि राजनीतिक ज्ञान दीजिए लेकिन बिहारी होने का गौरव भी हासिल करिए। अरे बिहार ने जो जाति सर्वे करवा दिया तो राहुल गांधी जी को कान पकड़ के उठा बैठी कराइएगा या शीर्षासन कराइएगा। कर्नाटक में जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाइए। पश्चिम बंगाल में माननीय ममता दीदी से अनुरोध करिए कि जाति सर्वे कराएं और गैर भाजपा शासित प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बिहार मॉडल की तरह जाति सर्वे कराइए। बिहार फॉलोअर नहीं लीडर स्टेट है। एक बार हिम्मत करके बोलिए कि बिहार मॉडल पर जाति सर्वे करवाओ। ईडी ने आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर और कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। कोलकाता में जिस तरीके से रेप केस के बाद मामला बिगड़ते जा रहा है कि कोलकाता में चिकित्सक भगवान होता है देश में, दुनिया में, और उसके साथ जिस महिला चिकित्सक के साथ जिस ढंग की विभत्स घटना हुई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चला वह बिल्कुल ही दुखद और कठिन है। और ऐसी स्थिति में उसके पिता के द्वारा भी भावना व्यक्त की जा रही है कि भाई वहां के डीसीपी ने क्या ऑफर किया था। तो मामले की सीबीआई जांच कर रहा है और हमारी उम्मीद यह है कि ऐसी परिस्थिति में वहां के प्राचार्य की क्या भूमिका है, वहां क्या क्या हालात है, किस हालात में ये परिस्थिति पैदा हुई। सीबीआई ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। अगर किसी को यह लगता है कि इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है तो न्यायालय जा सकता है, लेकिन उस बेटी को न्याय मिले यह देश की आकांक्षा है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि मुसलमानों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वक्फ बिल को लेकर, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करूंगा। वक्फ बिल के संबंध में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है जिसमें विभिन्न दलों के जो माननीय सांसद है वो उसके नामित सदस्य हैं। बिहार मॉडल जो वक्फ बोर्ड का है वह देश के लिए एक उदाहरण है कि जो अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति थी वैसे अतिक्रमणकारियों का वो कब्जा होता जा रहा था। माननीय नीतीश कुमार जी ने 100 करोड़ रुपया देकर मल्टीपर्पस बिल्डिंग बना दिया जहां छात्रावास, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल। तो नीतीश कुमार जी ने तो एक नजीर पेश किया है। तो हमारी उम्मीद है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिहार मॉडल की जरूर चर्चा करेगा और साथ ही साथ देश के अंदर में चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर मंदिर के जमीन पर कोई अतिक्रमण किए हुए है, वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए है, तो वे अल्लाह और भगवान के नाम पर जो संपत्ति है अगर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं तो ईश्वर भी अतिक्रमण करते हैं, अल्लाह भी अतिक्रमण करते हैं। परेशानी का सबब इनका जीवन बनने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।